हेलो। बहुत दिनों की वीडियो नहीं बनाई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज फ़िलहाल स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से अभी मैं ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। यहाँ सौंठ मैंने बना ली है, अलसी मैंने पीस ली है, इसमें भी छुहारे पीस रहे हैं मेरे। और मैं बना रही हूँ मेरी सिस्टर के लिए लड्डू, क्योंकि उसको बेबी बॉय हुआ था और तब से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है। मैं चाइना जाने से पहले हुआ था उसको। और फ़िलहाल अभी बस यही है कि न्यू अपडेट ये है फ़िलहाल कि एक तो मेरा न्यू चूल्हा आ चुका है और लड्डू बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। देखो मेरा सटोरा यहाँ तक पहुँच चुका है बनना। मतलब मैंने सब कुछ फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें मिक्स कर लिया है। और यहाँ मेरा जो गुड़ है उसका जो पाक बन रहा है, उसके बाद ये इसमें ऐड करके बस मुझे लड्डू बांधने हैं। और रेसिपी मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। कल ही घर पर पूजा है सिस्टर के यहाँ और इसमें पाँच का टाइम पर इसमें मुझे सब कुछ अरेंज करना था। बनाते हैं लड्डू। ये देखो फाइनली ये कुछ इस तरह से है और मैं अंदर रूम में जाऊंगी और बनाऊंगी इसके लड्डू। हेलो जी, कल है सिस्टर के घर प्रोग्राम। हमारे यहाँ राजस्थानी में जो है वो बे पूजी जाती है, चूड़ा पोतड़ा जाता है। तो बस उस सब की तैयारी मैं कर चुकी थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर गोलू मेले लेके आए थे चाइना से फेशियल मास्क, मैं इसको लगा के बैठ गई तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा रिलीफ हो रहा था। तो यहाँ मैंने कर ली है पूरी तैयारी। मैंने बनाए थे लड्डू मेरी सिस्टर के लिए, चांदी की पायल मैं उसके लिए लेकर आई थी, बाबू के लिए चांदी के कड़े, चांद, सूरज, उसके सास ससुर के कपड़े, उसके हस्बैंड के कपड़े और हमारे बाबू के कपड़े। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ये, और हमारे बाबू की टॉयज़, उसका पिलो, उसकी जो है शीट, ड्राई शीट, जो सब मुझे लेना था, मतलब ब्लैंकेट, सॉक्स, पाउडर, शैम्पू, उसके बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मैं चाइना से लेकर आई थी जब गोलूर में चाइना गए थे लास्ट टाइम। और ये पोतड़ा जो पहन के हमारे यहाँ जो है वो बे पूजी जाती है। और ये मेरी सिस्टर का पीला था, उसके मैंने ज़्यादातर रेडीमेड सूट लिए थे स्टिच वाले कि वो पहन सके। और एक साड़ी ये जो मैंने मंगवाई थी यूट्यूब से, KCPC बांधनी से, जिनकी बहुत अच्छा इसका फैब्रिक निकला। मैंने इसमें सेम साड़ी 3 मंगवाई थी। एक रेड मैंने आगे वेयर की हुई है, मूव कलर मेरी सिस्टर के लिए और ब्लैक कलर मेरी सबसे छोटी सिस्टर के लिए। और ये बाबू की जो मच्छरदानी, जो पूरा गद्दा था ये था, और उसके बर्तन और हमारे यहाँ जो कच्चा सामान जाता है वो सब हूँ। सुबह मॉर्निंग हुई है, बाल भी नहीं बनाया मैंने ठीक से। फिलहाल मैं चल रही हूँ कि रूम रह गया लॉक करना। और मैं इतनी जल्दी सुबह उठी, मैंने बिल्कुल कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अगर व्लॉग शूट करने लगती तो मैं लेट हो जाती। और यहाँ पे पुराना चूल्हा ऐसे ही रखा हुआ है, इसको बेचना है। तो चलते हैं घर पे। और कितनी धूप हो चुकी है बाहर ना। बस मैं पहुंच गई थी मम्मी के घर, सब रिश्तेदार आने वाले थे और मैंने वहाँ जाकर बनाए छोले और चावल क्योंकि गर्मी बहुत थी तो कुछ हल्का खाने का ही मन था सबका। हेलो फ्रेंड्स, मैंने वेलकम तो किया ही नहीं, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिल्पा मौर्य। मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मेरी छोटी सिस्टर जो है वो बे माता बना रही थी और मैं हलवा बना रही थी जिससे कि बे पूजी जाती है हमारे यहाँ। तो ये ऐसे बे माता बना के दीवार पे लगाई जाती है। पहले लोग गोबर से बनाते थे बट गोबर नहीं मिला तो आटे से भी बना लिया, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें बीच में सिक्का लगाया और 7 टिक्की लगानी पड़ती है, सिंदूर की, मेहंदी की, काजल की, ऐसे करके। फिर जो मैंने छाना होता है उससे जोत ली जाती है और बे माता को प्रसाद चढ़ाया जाता है, पैसे जो भी आप जैसे चढ़ाना चाहो, और आशीर्वाद लिया जाता है कि बस हमारा जो बाबू है, जो चच्चा बच्चा बोलते हैं, वो सुख शांति से रहें, अच्छे से सब ठीक से आगे चले उनका जीवन। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। बस ये गेहूं की घुघरी हमारे यहाँ बनाते हैं, गेहूं को भिगा के तो उसको बच्चे के हाथों में पैरों में बांधा जाता है, मतलब गेहूं से पूरा बना के। और वही जो जच्चा होती है, मतलब जो मेरी सिस्टर है, उसको भी पहनाया गया था। और ये सब पहन करके जो है फिर वो पूजा होती है। और यहाँ हमारा लड्डू इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रहा था, उसके बाद रोने लग गया क्योंकि गर्मी बहुत थी, बच्चा थोड़ा इरिटेट हो जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पूजा कर रहे हैं, मतलब बे माता ढोक रहे हैं हमारे यहाँ, जिस लैंग्वेज में बोला जाता है तो उसको बे माता ढोकना बोलते हैं। तो इन लोगों ने पूजा की, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। ये दिन में हो गई थी पूजा, मतलब दिन में क्या 12:30-1 बजे पूजा हो गई थी सुबह। उसके बाद में शाम को 4:30-5 बजे जो है वो देवी पूजी जाती है और नल वगैरह मतलब जो होते हैं ना वो सब पूजा जाता है। तो वो भी पूजा आगे आपको देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को स्किप ना करें और ब्लॉग को एंजॉय करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये सब रिचुअल कैसे लगा।
या जो भी मेरी सिस्टर ने मतलब कि पहना हुआ है चूड़ा वगैरह, मेकअप ये तब तक नहीं करती जब तक कि आपके घर से नहीं आता। और मेरी सिस्टर के जो हैं वो पीले हाथ मैंने किए थे कन्यादान, तो इसीलिए उसका जो चूड़ा पोतड़ा है वो मैं लेके आई थी। बाकी मम्मी ने भी दिया था, मेरी छोटी सिस्टर ने भी दिया, मेरी बुआ जी वगैरह सब लेके आए थे सामान, जिसको भी लेके आना था, जो भी देना था। बाकी जो चूड़ा वगैरह था, मेहंदी, ये सब जो था वो मैं लेके आई थी उसके लिए स्पेशली। तो वही सब पहन के उसने फिर पूजा की। और यहाँ पे फिर सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था, काशवी अलग, कनीश अलग, सबको बड़ा एक्साइटमेंट था। घर में इतनी रौनक हो चुकी थी, इतना मज़ा आ रहा था। गर्मी बहुत थी बट उससे ज़्यादा सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सारी मेरी बुआ जी आ चुकी थी, मामियाँ मेरी सारी सिस्टर्स आ चुकी थी, सब लोग मिलके इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मैं बाबू को सारा जो उसका चांदी का गोल्ड का सामान था वो पहना रही थी कि क्या बोलते हैं, जो मम्मी ने दिया था उसको गोल्ड का पेंडेंट था गणेश जी वाला, और चांदी का मम्मी ने दिया, मैं लेके आई, वो सब भी उसको पहनाया। और ये बस आराम से सो रहा था, वैसे ही बिल्कुल सच में परेशान नहीं करता है। सारे मंगलसूत्र मेरे पास खाटू शाम का रखा था तो मैं काले में डाली, अच्छा लग रहा है। जाओ जाओ फिर जाओ। अब खुश हुई ना तुम सुन के? हम तो ऊपर आराम से बैठे थे। मैं वही चल एक तो हम सोचे तुम फोटो वीडियो में आ जाओ, तुम आना नहीं चाहती तो हम क्या करें? बच्चे नहीं संभाल पाए। गोदी लोगे छोटा बाबू, वही फोटो खींचेंगे लोग। ये मेरी छोटी बुआ है और ये इतना मजाक करती है, मेरा नेचर सच में इस पे ही गया है। और सबके हंस के पेट दर्द हो चुका था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। थोड़ा सा और लाओ ने पूछ बना हुआ है क्या? देखिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुंह भी नहीं बना रखा इन्होंने। नहीं नीचे रख दो। हाँ नीचे से रख। अब पहले थोड़ा पानी छिड़क और साथ में बनाया नीला। इधर जहाँ जगह है ना, फिर खड़े रहना, चप्पल डालो सते बना, बड़ा सा बना दे। तुम तो गा लो, कैसे गा रही शेर ना मांगू शेर ना मांगू भाई आ जाओ किरण भाभी। सारे ये चीनी रखी उधर, वॉइस ओवर करने का सिर्फ एक यही कारण है कि सब बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है मजाक कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसको मतलब वो सुन सके, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छी भी लगेगी, बहुत लोगों को नहीं भी लगेगा। तो यहाँ ये पूजा जो है थोड़ा ख़त्म होने वाली थी, फिर इसके बाद में अंदर गए। फिर अंदर भी जो है हमारे यहाँ नल वगैरह पूजा जाता है, वो पूजा हम लोगों ने। पहले पानी चेक कर, टंकी का है। उसके बाद में यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो है वो चूल्हा पूजा, क्योंकि चूल्हा तो सबसे ज़्यादा एक पवित्र चीज़ मानी गई है। तो इसको पूजने का हमारे यहाँ मेन मकसद ये होता है कि आज के बाद से ये कुछ भी अपना छोटा मोटा काम कर सकती है, खाना बना सकती है या कुछ भी जो भी करना हो, क्योंकि अभी तक ये कुछ भी नहीं छू रही थी। सब कुछ जो है मतलब कि मम्मी या हम लोग कर रहे थे या मेरी छोटी सिस्टर थी वो कर रही थी, ऐसे हो रहा था। तो अब से ये है कि ये अपने घर का जो है छोटा मोटा काम भी कर सकती है, छोटा मोटा क्या आगे करना ही है। तो ये होता है इस रस्म का मतलब कि अब ये अब से अपना चूल्हा छू सकती है और अपने सारे काम जो है वो कर सकती है। और एज़ यूजुअल इसके साथ हमारी मस्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग इतना ज़्यादा लेवल पे मजाक कर रहे थे कि स्टैंड में सब लोगों के पेट में दर्द होने लग गया था, हंस हंस के इतना ज़्यादा हम लोग हंसे। और ये सब रस्म के बाद में अब हम करेंगे बाहर जाके थोड़े से फ़ोटो सेशन, हम लोग लेंगे फ़ोटोज़।
अभी फ़िलहाल इसने चूल्हा पूछ लिया है। अब इसके बाद में ये जो है अपने मंदिर में मतलब जो भी अपने भगवान जी वगैरह उनके आगे ठोक देगी, उनसे आशीर्वाद लेगी कि सब कुछ सुख शांति से और अच्छे से ज़िंदगी में चलता रहे, क्योंकि भगवान जी हैं जो हमारी रक्षा करते हैं हर टाइम। तो इसीलिए अभी भगवान जी से अपने और अपने परिवार के लिए सब अच्छा विशेष मांगेगी। आया रे घुघरी वाली, तुम घुघरी ले लो, डांस करो, घुघरी वाली आई है, घुघरी देवा ये कोमल है, ये नीरू है, ये गुड्डू है, हमने आशीर्वाद नौरा मेंटल हो गई यार। कर कर तू ये सेड माइट हो पाई थे। गाने चलाएंगे गाने। एक एक सीढ़ी में सब खड़े हो जाओ। चलो सीढ़ी पूजो, सीढ़ी पूजो। ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील है फोटो में घुसने की कोशिश करें वीडियो में, और जो लोग नहीं आए हैं उनको जलाने की कोशिश करें हमारा वीडियो स्टेटस देख के। इन दोनों का जो ड्रामा चल रहा है ना बच्चे के साथ, यही हम देख रहे हैं सब। एंड में पता है मैं सब गिफ्ट्स की वीडियो बिल्कुल बनाना भूल गई, तो मेरे पास फोटोज़ थी वो मैंने ऐड कर दी। साड़ी मेरी बड़ी बुआ जी लाई थी, ये वाली साड़ी मेरी किन्नो बुआ जी लेके आई थी, और बाबू के कपड़े सब बाबू के कपड़े और नीरू के कपड़े और उसके हस्बैंड के भी लाए थे। और ये मेरी सुक्को बुआ जी लेके आई थी नीरू को बहुत सुंदर सूट और बाबू की ड्रेस और कपड़े। ये मेरी सबसे छोटी मामी ने दिया था बाबू के कपड़े और नीरू की साड़ी। ये मेरी बीच वाली मामी ने दिया था नीरू की साड़ी और उसके हस्बैंड के कपड़े। और ये मेरी बड़ी दीदी लेके आई थी बुआ जी की बेटी, बहुत सुंदर साड़ी थी और बाबू के कपड़े थे। और ये उन्हीं की छोटी सिस्टर मेरी पिंकी दीदी लेके आई थी नीरू की साड़ी और बाबू के कपड़े। और ये मेरी भाभी लेके आई थी आशू बाबू के कपड़े और उसका सूट नीरू का बहुत सुंदर था ये भी। और ये मेरी बुआ की बेटी कोमल लेके आई थी बाबू के कपड़े और टॉयज़। और ये मेरे भैया लेके आए थे और भाभी पूजा भाभी और सचिन भाई, बहुत सुंदर ड्रेस थी ये। और ये मेरी सबसे बड़ी मामी के यहाँ से आए थे। इसकी ड्रेसेस इतनी सुंदर सुंदर आई थी ना कि हम लोग बोल रहे थे आगे तेरे सारे त्यौहार निकल जाएंगे सब ड्रेसेस में। फिर हम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो वो शेयर करती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।